चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पोलराइजर P1 एंड P2 आर प्लेस्ड इन अ सच वे दैट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट विल बी जीरो। ठीक है, तो ये तो कब पॉसिबल है, जैसे अपने पास ये पोलराइजर 1 है, ये पोलराइजर 2 है, ये कोई लाइट है जो कि अपन पोलराइजर 1 से पास कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कोई भी लाइट बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये तो कब पॉसिबल है, जब ये वाले पोलराइजर का और ये वाले पोलराइजर का जो ट्रांसमिशन एक्सेस हो ना वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ट्रांसमिशन एक्सेस इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अ थर्ड पोलराइजर P3 इज इंसर्टेड बिटवीन P1 एंड P2 एट अ पर्टिकुलर एंगल बिटवीन P2 एंड P3 such that the transmitted intensity of the light passing through the all three polarizer is maximum. The angle between the polarizer P2 and P3 is। ठीक है भाई, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये अपना P1 है, ये अपना P2 है और ये अपना क्या है P3 है। इन दोनों के बीच में एंगल मैं थीटा बोल रहा हूँ, एंगल मतलब ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल। तो इन दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, फिर 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन एक्सिस और इसका ट्रांसमिशन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सपोज अब जो लाइट अपन फॉल करवा रहे हैं पोलराइजर 1 से, उसका इंटेंसिटी आई के बराबर है, तो जब इससे पास करेगा तो इंटेंसिटी कितनी होगी, और ऑफ कोर्स ही बात है जो लाइट अपनी कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट है, तो इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा फिर अकॉर्डिंग टू मेलर्स लॉ, तो हो जाएगा I0/2। ठीक है, जब इससे पास करेगा तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो इंटेंसिटी हो जाएगा मेरे हिसाब से I0/2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सही है, और जब इस वाले पोलराइजर से पास करेगा तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो क्या रही है I0/2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I0/8 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। सही है, अब तुम देखो इसकी वैल्यू अपने को मैक्सिमम चाहिए, तो थीटा कितना होना चाहिए, ऑफ कोर्स सी बात है कि जो थीटा का वैल्यू है वो 45 डिग्री होना चाहिए। तो मतलब P2 की ट्रांसमिशन एक्सिस और P3 की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, मतलब π/4 रेडियन।